जय श्री सीताराम। एक अद्भुत घटना, एक अनोखी घटना, आपको शायद विश्वास ना हो इस बात पर, यदि आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत समझते हैं तो वो ये कि अभी अभी की बात है, एक व्यक्ति ने अपने घर के ईशान दिशा में भगवान का मंदिर बनाया। और जब से मंदिर बनाना शुरू किया, अभी तो पूरा बना ही नहीं, बनना शुरू ही हुआ था कि उसके बाद से एक के बाद एक उसके घर में समस्याएं शुरू हो गई। वो धन को लेकर के, वो संतान को लेकर के, वो पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर के, खुद के स्वास्थ्य को लेकर के, बिजनेस को लेकर के इत्यादि। उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गलत कहां कर रहा हूं। भाई ईशान में तो मंदिर होना चाहिए ना, ईशान में तो भगवान होने चाहिए, गलत क्या है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति गलत कर रहा था। मुझे उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया और जब मैं गया एज अ वास्तु कंसल्टेंट तो मैंने देखा और मैंने उन्हें बताया कि भाई ये जो आप मंदिर बना रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसको निकालिए। वो खुद भी बिल्कुल सरप्राइज, हो सकता है आप में से कई सारे लोग सरप्राइज हो जाए कि ये क्या कह रहे हैं, ईशान में तो भगवान का मंदिर होना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, वास्तुशास्त्र यही कहता है, आप कुछ और ही बता रहे हो। देखो, पहले एक एक करके बातों को समझो, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी धीरे धीरे बातें। वास्तुशास्त्र का सिंपल सिद्धांत ये कहता है, सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट यानी जो ईशान दिशा होती है वहां पर भार नहीं होना चाहिए। हाँ, वहां पर किसी भी प्रकार का भार, यहां तक कि इतना भी कह दिया गया विद्वानों के द्वारा कि एक माचिस के तीले का भार भी भार है ईशान में। हाँ जी, तो भार नहीं होना चाहिए, ये पहला सिद्धांत है। अब यदि भारी नहीं होना चाहिए तो वहां पर यदि आप मंदिर बना रहे हो, अब पता है कुछ लोग मार्बल के मंदिर बनाते हैं। हाँ, फर्श लेकर के, जो संगमरमर होता है या मार्बल वगैरह होता है, तो उसका बिल्कुल शानदार अच्छा बड़ा सा मंदिर बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक आता है। कुछ लोग फर्नीचर या फिर लकड़ी वगैरह का मंदिर बनाते हैं, जो कि अगेन भारी होता है, एक दो व्यक्ति भी मिलकर के उसको उठा नहीं सकते, इतना भारी होता है। तो जब इतना भारी भरकम मंदिर लगातार, या इतना भारी भरकम कोई भी वस्तु लगातार यदि ईशान दिशा में रहेगी तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, क्योंकि सामान्य सिद्धांत कहता है कि भार नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर जब दूसरी बात आप ये सुनते हैं कि भाई ईशान में भगवान तो होने चाहिए, आराधना तो करनी चाहिए, मेडिटेशन तो करना चाहिए, ध्यान तो करना चाहिए, पूजा पाठ तो करनी चाहिए, तो फिर ये क्या झूठ है? देखो, झूठ नहीं है, ये भी सच है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। ईशान या नॉर्थ ईस्ट जो है वो पवित्रता की दिशा है, वो शांति की दिशा है, वो परमात्मा से कनेक्शन की दिशा है। तो यहां पर आप नाम जप कर सकते हैं, यहां पर आप अपने आराध्य को के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, यहां पर आप शांति पाने के लिए बैठ सकते हैं, यहां पर चिंतन मनन कर सकते हैं, यहां पर आप भगवान की फोटो लगा सकते हैं। एक मूर्ति है, दो मूर्ति है, तीन मूर्ति है, ये आप अच्छे से इज्जत के साथ रख सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप यहां पर मार्बल के मंदिर बना रहे हैं, यदि आप यहां पर बड़े बड़े फर्नीचर या फिर लकड़ी वगैरह के मंदिर बना रहे हैं, तो अब यहां पर बात गलत हो जाएगी। इसीलिए कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। उसकी वजह, घर के अंदर मंदिर हो सकते हैं, मैं ये बात नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसकी वजह यही रही होगी कि लोग ईशान में ही मंदिर बनाना पसंद करते हैं, उनको दिमाग में यही बैठा हुआ है। तो ईशान में यदि मंदिर बना लेंगे तो भार हो जाएगा, तो इस वजह से शायद ये बात फैल गई कि घर के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए। तो घर के अंदर मार्बल का मंदिर बनाने का यदि आपको शौक है, या फर्नीचर या लकड़ी का मंदिर बनाने का आपको शौक है, बिल्कुल बना सकते हैं। घर के एग्जैक्ट वेस्ट में आप मंदिर बना सकते हैं, घर के दक्षिण, हाँ जी, एग्जैक्ट दक्षिण दिशा में भी मंदिर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये एक अलग विषय है कि भगवान का मुंह आप जो है वो उत्तर की तरफ रख दें और आप जब बैठते हैं तो आपका मुंह पूरब की तरफ कर करके बैठ जाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन जरूर से आप दक्षिण दिशा में भी मंदिर बना सकते हैं। भारी भरकम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, मार्बल के मंदिर की, लकड़ी के मंदिर की। लेकिन वहीं पर जब आपके घर में ईशान में ही जगह है भगवान के लिए, तो आप बड़ा सा मंदिर ना बनाएं, वहां सिंपल सा, बड़ी इज्जत से, बड़े अच्छे से उस जगह को डेकोरेट आप करो। लेकिन वहां पर आप कम मूर्ति और कम भार वाली कुछ पटिया रख के, या फिर किसी भी प्रकार का कुछ
आप चांदी की परत वाला कुछ पटिया रखना चाहते हैं, लकड़ी का कुछ पटिया रखना चाहते हैं, एक मार्बल रखना चाहते हैं, लेकिन जो ज्यादा भार का ना हो, एक व्यक्ति बहुत आसानी से उसको उठा ले और सरका ले, इतना भार हो, ये मंदिर आप वहां पर रखें, या इस प्रकार की व्यवस्था श्री भगवान के लिए वहां पर रखें और अपना मेडिटेशन करें, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ें। ठीक है। यदि आप भारी भरकम मंदिर ईशान में बनाना शुरू कर रहे हैं तो रुक जाइए, और यदि आपके साथ कोई समस्याएं चल रही है और आपके घर में भारी भरकम मंदिर ईशान में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो कहीं ना कहीं यही उसकी वजह है कि समस्याएं आपके साथ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।